यानी हमारा जो टॉपिक है वो है कविता का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ जो पोएम है इसी में हम लोग पढ़ रहे हैं 1850 या 1857 तो जीएस में पढ़े होंगे। 1857 से लेके 1900 यानी हम लोग आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल पढ़ रहे हैं आधुनिक। और आधुनिक काल में पहला चैप्टर है उसका नाम है भारतेंदु युग। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग का समय है यही 1850 से 1900 यानी 50 वर्ष। भारतेंदु युग का समय क्या है? 1950 वर्ष। यानी आपके मन में जो सवाल आए और जैसा भी सवाल है पूछ सकते हैं। सवालों को रोकना नहीं। नहीं, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ने का यही मतलब है कि आप मन से जो भी मन में उल्टा सीधा टेढ़ा जो सवाल आ जाए उसको आप पूछ लीजिए। हाँ मन में। हाँ नहीं, आधुनिक युग तो और ज्यादा है। देखिए, आधुनिक युग पूरा 1850 से लेकर के और आज तक है 2024। समझ में आया? ये पूरा समय क्या कहा जाता है? आधुनिक काल। उस आधुनिक काल में पहला टॉपिक है ये। दूसरा टॉपिक है द्विवेदी युग, ये भी आधुनिक काल में, और इसका समय है 1900 से 1918। फिर तीसरा टॉपिक है छायावाद, ये सब आधुनिक युग 1918 से 36। समझ गए? इस तरह से आगे कहाँ तक? अभी तक। हाँ, और अगले साल देंगे तो 2025 तक। ठीक है, तो 1850 से लेकर जीएस में कहाँ से पढ़ते हैं? राजा राम मोहन राय 1828 से। ठीक है, और हिंदी का जो सिलेबस आपका है उसके अनुसार आधुनिक हिंदी का प्रारंभ कहाँ से होता है? 1850। और जो आधुनिक हिंदी में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है भारतेंदु युग। हाँ, हाँ बिल्कुल सही सवाल है कि भाई आखिर कहाँ से माने। बिल्कुल सही, एग्जैक्ट कहाँ से माने। ठीक, 1857 जीएस में पढ़े होंगे आप। 1857 की लड़ाई पढ़े हैं ना? पढ़े हैं, तो इसका नेचर भी पढ़े होंगे। बताइए नेचर। अच्छा अच्छा, एनसीईआरटी में पढ़े। देखिए 1857 का मतलब है, जीएस वाले पढ़ेंगे, 1857 का मतलब है कि सामंतवाद की हार हो गई और पूंजीवाद की विजय। ऐसे सवाल जीएस में आए, पूंजीवाद की विजय है ना, यानी अंग्रेज अब ओवर पावर कर लेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, और 1858 के बाद अब सीधा हमारा शासन कहाँ से चलेगा? विक्टोरिया महारानी से चलेगा। ठीक है, तो ये जो शासन है 1857 को एक डिवाइडिंग लाइन मानते हैं कि अब जो फ्यूडल सिस्टम तो अब गया और जो पूंजीवादी सिस्टम अब आगे बढ़ा, और अंग्रेज उसी पूंजीवादी सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं और आज तक हम लोग बढ़ाते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो सामंती व्यवस्था हार गई तो 1857 एक बीच का लाइन। 1857 की हार हो गई, कुंवर सिंह हार गए, फ्यूडल स्ट्रक्चर उनका जो रणनीति सब क्या था, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, ये सब का जो तरीका था, बहादुर शाह जफर, इन लोगों का तरीका कैसा था? ये वाला एक राजा होता था। अब राजा नहीं चलेगा, अब सिस्टम बदला, तो इसलिए हमने 1857 रखा। ठीक, और 1850 इसलिए रखा कि ये नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पूरा नाम इनका क्या है? हाँ, 1850 से 85 इनका जीवन काल, 35 वर्ष ही जीवित रहे। 1850 में इनका जन्म हुआ और 1885 में निधन हो गया। इनको सम्मानित करते हुए
हम लोग हिंदी, चूंकि हिंदी के पितामह माने जाते हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधुनिक हिंदी के जन्मदाता माने जाते हैं। जो हमारा जो मॉडर्न हिंदी हिंदी की जो शुरुआत हुई, तो इसके जन्मदाता कौन है? भारत। तो इनको सम्मान देते हुए, इनके जन्म को सम्मान देते हुए हम लोग 1850 से मानते हैं। ठीक है, तो कभी पेपर में रहेगा कि भारतेंदु युग, तो 1857 भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, और 1850 भी लिखेंगे, क्योंकि मैथ जैसा तो है नहीं। समय की गति 10 सालों में कोई परिवर्तित नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए कहें कि आपसे कोई पूछे सवाल कि आप युवा कब हुए, मान ली एक आदमी 100 वर्ष जीता है, इससे ज्यादा तो नहीं जिएगा। एवरेज कितना जिएंगे हम? 100 वर्ष। इसलिए आशीर्वाद भी मिलता है, जीवेद सरदह शतम, 100 साल जियो। नहीं आशीर्वाद मिलता है, दूधो नहाओ पूतो फलो, नहीं, और कितने साल जियो? 100 साल। 100 संस्कृत में कहा गया जीवेद सरदह, यानी 100 शीत ऋतु देखो, यानी 100 साल जियो। तो जब 100 साल जियो और आपसे कहा गया कि भाई आप युवा कब हुए, तो आप क्या कहेंगे? आप युवा कब हुए? हाँ हाँ, 18 माना जाता है। शादी के लिए 21 माना जाता है, 18 तो नहीं माना जाता। हाँ, 21 हो गया। अब वोट कब से देंगे? 18 से। 18 से ही देंगे। हाँ, 18 से देंगे 21, है ना। कोई कहे कि नहीं जी हम तो 15 साल में ही युवा हो गए, कह सकता है। कोई ये तो नहीं कह सकता कि 16 बरस 2 महीना 4 घंटा 5 सेकंड हुआ, तो अचानक बत्ती जला और हम क्या हो गए, युवा हो गए, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। जब 100 वर्ष में 3-4 साल 5 साल का कोई डिफरेंस है, सब सही कह रहे हैं। इसीलिए युग परिवर्तन में 7 वर्षों का कोई डिफरेंस नहीं माना जाता, क्योंकि ये तो प्रवृत्तियों का प्रारंभ है। तो हम लोग ज्यादातर हिंदी की किताबों में क्या मिलेगा? 1850। क्यों मिलेगा? क्योंकि हिंदी वाले हिंदी के पितामह को सम्मान देते हुए उनके जन्म तिथि से हम लोग आधुनिक हिंदी का प्रारंभ मानते हैं। तो क्लियर हुआ? तो किताबों में क्या मिलेगा? 1850 से 1900, यानी 50 वर्ष किसका जीवन काल है? भारतेंदु युग। ठीक है, युग मतलब समय। यद्यपि भारतेंदु जी 85 में ही मर गए, लेकिन उनके ही पद चिन्हों पर लोग और लिखते रहे 1900 तक। और 1900 के बाद जब हमारा स्वदेशी मूवमेंट शुरू होगा, तब एक नए समय का हम लोग थोड़ा चेंज देखेंगे, तब उसमें हम नाम देंगे द्विवेदी युग। यानी हम ये कालों का, समय का बंटवारा कैसे करते हैं? उस समय की प्रवृत्तियों के आधार, उस समय की विशेषताओं के आधार पर। और जब गांधी आएंगे 1917 से, चंपारण से शुरू होंगे गांधी, तो 17 से या 18 से हम लोग छायावाद मानते हैं, मास मूवमेंट, और उसी को रिफ्लेक्ट करता हुआ जयशंकर प्रसाद का लिटरेचर और निराला का लिटरेचर। तो गांधीवाद या छायावाद, पॉलिटिकल साइंस में या जीएस में आप गांधीवाद पढ़ते हैं, और हिंदी में उसी को क्या पढ़ते हैं? छायावाद। दोनों का समय एक है, 17-18। क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? भारतेंदु युग।